और अब जो काम है ना, बस पाइप को हल्का हल्का सा हिला के निकालना है ताकि ये जलने का काबिल हो सके। पाइप आ गया बाहर। तो हमने करना है कि हम 1 घंटे बाद आके चेक करेंगे यहाँ का टेम्परेचर, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा। अभी चूज़े को ठंड लगेगी, 25 टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। अगला काम ये है कि सारे जो बर्तन है ना वो मैं उठा लूँगा, ताकि चूज़ा जो इनके सिर्फ गेट्स निकालने हैं आज, और उसके अलावा ये जालियाँ जो ये बनानी है इनको बांधना है। 1 से 2 दिन का काम बचा है इंशाल्लाह ताला। भी ये केज भी दोनों एक तरफ हो जाएंगे क्योंकि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और कुछ खास कुछ बचा नहीं है। अच्छे खासे केजेस जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुके हैं। अभी वो लड़का जो है वो भी ज़रा नीचे देंगे, एक दूंगा पैसे तो असूलन, और उसके साथ साथ जो ना लाइजोबिट कह रहा हूँ सॉरी ट्राइफिल दूंगा, और थोड़े वाइटामिन मेरे पास पड़े हुए हैं लास्ट वाले। परमासोल है, ये आइसबर्ग का डब्बा है उसका मिठाई का, सॉरी आइसक्रीम का, लेकिन इसके अंदर जो है वो परमासोल के वाइटामिन पड़े हुए हैं, तो वो निकाल के देखे। अगर हम फॉर एग्जांपल एंडोफ्लॉक्सिसिन या कोलिसिन वगैरह मिलती हैं, इसका इशू सबसे बड़ा क्या होता है कि आप शुरू में इनको यूज़ करेंगे, उसके बाद चूज़े में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, फिर जब बीमारी आएगी ना तब काम नहीं करेगी। जैसे कि अभी जो है ना ये ट्राइफिल वगैरह ये इतनी ख़तरनाक एंटीबायोटिक नहीं होती, ये इनिशियल स्टेज के लिए बहुत मुनासिब होती हैं चूज़े का जो बेसिक बैक्टीरियल लोड होता है उसको कम करने के लिए, यानी कि वायरल लोड को कम करने के लिए। लेकिन बाद में यानी बैक्टीरिया से निकल गया सीज़न पूरा का पूरा, और कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ तो ख़ास अल्लाह का शुक्र है, नुकसान भी नहीं है क्योंकि इस दफ़ा मार्केट थोड़ी सी डाउन थी, सबको पता है इस बात का। मिल जाती है आपको, जबकि देसी की 65% 75% मिलती है नॉर्मली। अगर कभी कभी आपके पास 10-15 मुर्गियाँ तो आप कह सकते हो ज़्यादा भी मिल जाती है, लेकिन एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो इसकी 92, 95, 96% भी प्रोडक्शन मिल जाती है फार्मी की, और इसकी 65-70% मिलती है। और इसका अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होंगे। मसरूफ़ कह रहा था मैं इंग्लिश में। तो आज की दिन आप देख रहे हो सारे चूज़े सिमट के बैठे हुए हैं और थालों में ऐसे बैठे हुए हैं जैसे चूज़े के थाले पूरे पूरे, देख रहे हो। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत ही सिंपल है। उसकी वजह ये है कि पिछले आधे घंटे से इनको लग रही है ठंड, और मैं जो था ना वो यहाँ से गायब था, और ये बेसिकली लाइट्स ऑफ थी। अब लाइट्स खुलेंगी तो चूज़े ऐसे ऐसा होश में आएंगे, और ये सब सुकून से सो रहे थे, मगर इससे पहले से लाइट बंद थी। हुआ क्या है भाई, हमारा एक दोस्त, उनकी दादी का इंतकाल हो गया है। हाँ, अली भाई की दादी का बेसिकली इंतकाल हो गया, तो जाहिर सी बात है हम लोग वहाँ पे गए हुए थे फैज़ में वगैरह सब, तो इसलिए वहाँ पे वापसी आते थे तस्वीर वगैरह से फारिग होते थे, देर हो गई अच्छी खासी। तो आज का डे 2 है बेसिकली, और डे 2 स्टार्ट यानी कि डे 2 हाफ़ हो चुका है। अब जो हमारा काम है वो ये है, सबसे पहले तो इस टेम्परेचर को मैंने सही करना है 25.6 है, जिसके लिए हमने यहाँ पे आग लगानी है। कुछ चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, कुछ पुराने कमेंट्स हैं उनको भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये कि भाई आप में से 1-2 लोग बोल रहे थे कि यार आप पढ़े लिखे हो, क्या करते हो, तो अंदाज़ा होगा, तो उसके बाद भी यही काम करते हो। ये कोई काम है करने का? कमेंट आया था बड़ा लंबा सा, फिर उन साहब ने डिलीट भी कर दिया खुद ही जब मैंने उनसे सवाल किया। तो सवाल इस तरह था कि यार पढ़े लिखे होकर कहीं नौकरी कर लेते अच्छा तो और ये कोई काम है करने का, और इस तरह आप लोगों को और भड़का रहे हो कि जॉब छोड़ के ये मजदूरियाँ करो, ये छोटे मोटे काम करो। तो भाई तो सीधी सी बात है, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। अब जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं और कैसे कैसे काम करता हूँ, किस तरह के कर लेता हूँ। भाई ये खुदा के वास्ते इन चीज़ों से बाहर निकलो, इस पर हम करेंगे बाद में बात, पहले उससे पहले हम करेंगे अपना काम, ठीक है? फिर आपको बताएंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। और एक मोटेलिटी हमारी हो गई है अभी तक, वरना अभी तक एक भी मोटेलिटी नहीं थी। अभी मैं देख रहा हूँ कि एक चूज़ा मर चुका है। बताते हैं टोटल मोटेलिटी क्या है, क्या हिसाब किताब है, उसको आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले आग लगा दें, ठंड लग रही है इनको, बाकी में बहुत राइट। अच्छा भाई, लास्ट की वीडियो पे एक बंदे ने कमेंट किया हुआ था कि कितने का खर्चा आ जाता है एक दफ़ा को चलाने में। तो भाई एक दफ़ा को चलाने में जो आ जाता है ना वो ऑलमोस्ट 150 रुपये के करीब आता है, कोई ज़्यादा नहीं आता, क्योंकि 300 रुपये का बैग है, वो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 दिन चल जाता है। तो एक दफ़ा चलाने के अंदर तकरीबन 150 रुपये का खर्चा आ जाता होगा। वो बैग पूरा दिन यानी कि 24 घंटे आराम से निकाल लेता है एक बैग। तो पूरे एक दिन में 300 रुपये का बुरा लगता है, ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन ये बहुत सस्ता है। अगर आप इसकी अगर कोई भट्टी या लकड़ी जलाओगे तो आपको पता लग जाएगा कितना ज़्यादा महंगा पड़ता है वो। अच्छा भाई, मैंने इसको डबल दफ़ा प्रेस किया है। वैसे तो उसको मैं 3 दफ़ा भी प्रेस कर सकता था, जितना अच्छा प्रेस करूँगा ना उतना देर तक ही जलेगा, तो इसीलिए मैंने कहा आपको दोबारा ही बात रिमाइंड करा दूँ। और अब जो काम है ना, बस पाइप को हल्का हल्का सा हिला के निकालना है ताकि ये जलने का काबिल हो सके। पाइप आ गया बाहर, पाइप साइड पर रख दें, और अब बारी है आग लगाने की। वैसे आग लगाने के लिए बहुत सारे हीटर्स की ज़बान भी बहुत होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक की ज़बान से हमें फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश करके अपने काम पे फोकस रखते हैं, बाकी आसपास के लोगों का तो काम ही क्या है, पोकना। पंजाबी में हमारा एक दोस्त है, वो कहता है ये पोकंदर पोकते रहते हैं, तो ये वाली बात है।
कोई भी कुछ बोलता रहे, करेंगे हम वही जो हमारा दिल करेगा। अच्छा खैर, मैं आपको ज़रा ये दूसरी बातें बता दी, वो जो बात मैंने करी थी ना अभी जॉब वाली, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से आपको आइडिया हो जाए। अभी थोड़ा सा मैंने मट्टी का तेल डाल दिया इस पर, ठीक है, और इस पर लगा दी हमने आग ताकि ये अच्छे से जल जाएगी। 2 मिनट में जल जाएगा, उसके बाद आपको आगे का अपडेट देते हैं। सही है। देख रहे हो भाई, थोड़ी सी देर में आग कितनी तेज़ हो गई कि ड्रम के बाहर आना शुरू हो गई है। मैंने मोबाइल इसलिए पीछे कर दिया कि मोबाइल जलना शुरू ना हो जाए, जबकि ये ड्रम के अंदर अच्छा खासी अंदर है, लेकिन आग इतनी तेज़ हो चुकी है कि अब वो फुल, जिसे कहते हैं ना, आग भी अपने फुल जोबन पर है। खैर, ढक्कन को बंद कर दूँगा, उसको अपने ऐसे नहीं जलाना, अगर ऐसे जलाता रहूँगा फिर तो ये सारा ज़ाया हो जाएगा। ढक्कन बंद कर दूँगा तो फिर कम से कम अच्छा खासा टाइम जलेगा। और अभी ये टेम्परेचर अप करना शुरू कर देगा। तो ढक्कन बंद कर दें इसका पहले। अच्छा भाई, ये वाला काम तो हो गया, इसको आग लगा दी, थोड़ी देर में बुझ जाएगा। आपको थोड़ा एक चीज़ दिखाऊं, कल की वीडियो में मैंने कहा था पर मैं दिखा नहीं पाया आपको। अभी 25.3 हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है, और टाइम इसमें हो रहा है 5:45। एक्चुअल टाइम तो अच्छा खासा लेट हो गया, लेकिन 5:45 टाइम बता रहा है। अब हमने करना है कि हम 1 घंटे बाद आके चेक करेंगे यहाँ का टेम्परेचर, और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना ज़्यादा फ़र्क आएगा। अभी चूज़े को ठंड लगेगी, 25 टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन चल जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। अगला काम ये है कि सारे जो बर्तन है ना वो मैं उठा लूँगा, ताकि चूज़ा जो है ना थोड़ी देर भूख से भागे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, ठीक है। और उसके बाद एक काम और है, वो निपटा के फिर हम 1 घंटे बाद आएंगे, ठीक है। सारे बर्तन मैं ज़रा जल्दी से समेट लेता हूँ, उठा के रख देता हूँ, बल्कि पहले ये उठा लेता हूँ सारे, फिर ये उठा लूँगा। तो ये नहीं कि ये वाले बात उठा लूँगा, पहले ये उठा लेता हूँ। अच्छा भाई, आप में से एक बंदे का कमेंट आया हुआ था कि भाई फीडिंग ट्रेस कब तक यूज़ करोगे। फीडिंग ट्रेस यार ऑलमोस्ट जो है ना बस 3-4 दिन इस्तेमाल करते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि फीडिंग ट्रेस में फीड बहुत ज़्यादा होती है। देख रहे हो अभी साइडों पे मैं बुरादा उठाऊंगा, गत्ते उठाऊंगा, आप देखिएगा साइडों पे कितनी फीड पड़ी हुई होगी। तो वो 2-3 दिन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह कल का जो व्लॉग आएगा ना, नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा इससे अगला, उसमें आप देखेंगे कि हमने टेस्ट चेंज कर दी। अच्छा भाई, फीड के बदले मैंने उठा लिया, कुछ देर के लिए साइड पे छोड़ दूंगा, जो फीड बची कुछ है वो खा लेंगे चूज़े। अभी तक जो टोटल मोडेलिटी आई है ना हमारे पास, वो आ चुकी है 2, और ये 2 चूज़े ऐसे हैं जिनको हमने साइड पे रखा हुआ है। आप लोगों को शायद हो ना हो, कल की वीडियो में इनको मैंने साइड पे कर दिया था। उसकी इशू सारा ये था कि भाई ये जो है ना इनके पाँव में लग गई है चोट। अब बाकी चूज़े इनको मार रहे हैं, अब इनको अलग से पानी रख रहा हूँ तो पानी भी नहीं पी रहे। तो अब इनका तरीकाकार ये है कि मैं इनको हर 6 घंटे बाद जैसे मैं ऊपर आता हूँ, मैं इनको अपने हाथ से पानी पिला देता हूँ, ताकि ये बच भी जाए और ये ज़िंदा भी रहें। अभी डिहाइड्रेटेड हुए हैं अच्छे खासे। या तो वे काम करेंगे ना, थोड़ी देर बाद इनके अलग से इनका बर्तन बना के वहाँ पे इसमें पानी रख देंगे। ये दोनों चूज़े ना देखो अभी भी मुसलसल उसके पाँव पे लोग चोंच मार रहे हैं। मुसलसल दोनों का एक ही काम है असल में। रेड इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, और बेचारे की तकलीफ और बढ़ती जा रही है। ये देखो बटे नहीं, इनको वापसी उठा के रख देते अंदर, इससे पहले ये काम ख़राब हो जाए। इनको इसी में रखते हैं और इनके लिए जो ना इसी तरह एक छोटा सा पोर्शन बना के उसमें दाने पानी की सेटिंग कर देंगे, ताकि ये दोनों भूखे प्यासे भी ना रहें और इनका काम भी हो जाए। फीड कर दी इस नरम इन्होंने खा के अच्छे से फीड खा लेना, ताकि ये, और फिर इनको 1 आध दिन में अलग से इनकी पार्टीशन बना के छोड़ देंगे। खैर, चूज़ा अभी अपने साइड पर हो चुका है सारा का सारा। टोटल मोडेलिटी बताऊँ आपको तो भाई 2 हो चुकी है, और जो एक मोडेलिटी थी वो यहीं पर पड़ी हुई थी, अभी थोड़ी पहले ये पड़ी थी। एक चूज़ा ये मरा है अभी, मैंने देखा आज सुबह सही था, अभी मर गया। भाई मरा हुआ चूज़ा ऐसे ही फेंकते हैं लोग, बोलते हैं बड़ी तमीज़ से फेंकते हैं। और एक चूज़ा ये है, ये बेचारा मर गया, और ये मरा पता नहीं कैसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये साइड पर ड्रम के चिपका हुआ था, तो हो सकता है कि ये कहीं से अंदर घुस गया हो और ये बेचारा जल गया हो, या इसने कुछ कर लिया हो, पता नहीं क्या कर सकते हैं। खैर, अभी ये हिसाब किताब है, हिसाब किताब कह रहा हूँ मैं, 5:48 हो रहे हैं। 2 मोडेलिटी हो चुकी है अभी तक। भाई ये तकलीफ दे मोडेलिटी मुझे ही पता ही, जलने वाली मोडेलिटी बहुत तकलीफ दे होगी, लेकिन मेरे अब हाथ में नहीं है ना। देखें ये कहीं ना कहीं से कोने खाँचे से घुस जाए अगर, वैसे तो मैक्सिमम जगह कवर होती है, पर एक आध चूज़ा ऐसा होता है जिसको चुलबुली होती है, वो कहीं ना कहीं से आग लगा कर आ जाता है अपने पे, तो ये हल्का फुल्का एरर रहता है। खैर, अब जो है सो है, कल मैं कोशिश करूँगा इसको आगे से बंद कर दूँ। नीचे से तो मैंने Day 1 पर ही बंद कर दिया था, तो मैं आपको दिखाऊँ, नीचे तो Day 1 पर ही बंद है। ये सामने हल्का बुरादा डला हुआ है, इसलिए इसमें आग लगेगी, तो पीछे की जगह है ना वो बुझी रहेगी। आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देख रहे हैं अंदर आग लगी हुई है शदीद वाली, अंदर से लाल लाल आपको दिख रहा है आग लगी हुई है। लेकिन ये जो जाली है ना, कांगी जाली, कीरी जाली, इस जाली के अंदर से साइड से कहीं घुस गए थे। तब मैंने जाली को बंद कर दिया, कोशिश की यहाँ से नहीं घुसे कहीं से, फिर भी उन्होंने दोबारा तंग किया तो चले जाएंगे। ये जाली के बीच के होल में से चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े होल नहीं है, बहुत छोटे होल हैं। देखते हैं क्या करते हैं हम ज़रा, तब तक ज़रा मैं दूसरा काम निपटा के उसके बाद आपको आगे अपडेट देता हूँ। अच्छा भाई, ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद नहीं, थोड़ा ज़्यादा टाइम देर के बाद आया, क्योंकि मुझे कुछ काम था, मैं उसमें लग गया था। और अभी जो टेम्परेचर हो रहा है ना वो 30 सेंटीग्रेड हो रहा है, यानी कि उस टाइम पे 25 था, और एक डेढ़ घंटे में तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे आने में। मैं एक तरह काम से निकल गया था, तो अच्छा खासा टेम्परेचर हो गया है, और धुआं ना होने के बराबर है। ये जगह भी बंद है, वो जगह भी बंद है। तो भाई ये फ़ायदा है इस हीटिंग ब्रूडर का।
थोड़ा महंगा पड़ेगा। आज के टाइम पे बनवाओगे तो कम से कम 15,000 का बन जाएगा। लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल करना और सबसे अच्छी बात कि कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा है भाई। ये मेरी भांजी लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, लास्ट ईयर तब भी दाना डाल रही थी, सफाई भी तब भी दाना डाल रही है। तो हमारे पास तो हमने एक बंदा रख लिया छोटा सा दाना डालने के हिसाब से जो ना, ताकि काम भी बन जाए और काम का जो ना लोड बहुत ज़्यादा इस ना उस पर नहीं टकरा जाना, उसमें आग लगी हुई है, ठीक है। ये जो लोहे का डब्बा है, ठीक है ना, इसमें नहीं टकरा जाना। तो भाई ये वाला हिसाब किताब चल रहा है माशाल्लाह से। बस इसमें डाल दो जल्दी से, फिर इसको मैं जा रहा हूँ नीचे, जल्दी से डाल दो इसमें, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ ये हमारी भांजी, लेकिन लाहौर की है, यहाँ की नहीं है ये। माशाल्लाह से देख रहे हो आप, व्लॉग बेहतरीन हमारा चल रहा है। तो चलें भाई, वीडियो कहीं पर ही पॉज करते हैं, मिलेंगे कल के एपिसोड में। और कल के एपिसोड में नहीं, कल के दिन में मिलेंगे। कुछ केजेस बनाना है, कुछ बाकी चीज़ें बनानी है, फिर सबकी डिस्क्रिप्शन आपको डिटेल्स वगैरह देंगे। फिर इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे अपने डिटेल टॉपिक के ऊपर। तो अभी इसको यहीं पे रोक देते हैं। जल्दी से डाल दो, इसमें डाल दो, इस वाले में। हाँ जल्दी से बस आ जाओ, अब नीचे चलते हैं हम, ठीक है। और किसको सारा नहीं डालना, बस भूखे हैं ना, इतना बहुत हो जाएगा। उसमें रह गया, अच्छा चलो डाल दो। इसमें तो डाल दिया था, इससे आगे वाले में रह गया एक, उसमें डाल दो बस जल्दी से। वो आगे रेड कलर का नहीं है, इसके अंदर रह गया बस। बस अब हो गया हमारा काम, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, लाइए मुझे दे, डोंगा मुझे दे। हाँ थोड़ी देर बाद दोबारा के करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं नीचे, सही है, आ जाओ। हाँ आगे हम दोनों काम करेंगे। तो भाई मैं चलता हूँ आगे, और चल के फिर हम कल की वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। मैं पानी कर दूंगा, आप दाना कर देना, ठीक है। मिल के काम करते हैं दोनों। ओके भाई चले, एक बंदा हमने रख लिया है, एक अच्छा सा प्यारा सा, बहुत महंगा सा। हम चलते फिर आगे चल के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा भाई, चूज़ों का काम तो खैर रात में हमने किया था, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया था। और यहाँ पर जो ना अभी भी आपको शायद लग रहा हो कुछ काम नहीं किया, पर यार यहाँ पे पिंजरों को काफ़ी हद तक जो ना सेम मैंने बेहतर कर लिया है। अब सिचुएशन खाली ये रह गई है कि ये जो क्या कहते हैं केजेस हैं, इनके सिर्फ गेट्स निकालने हैं आज, और उसके अलावा ये जालियाँ जो ये बनानी है, इनको बांधना है। 1 से 2 दिन का काम बचा है इंशाल्लाह ताला। भी ये केज भी तो ना एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं और कुछ खास कुछ बचा नहीं है। अच्छे खासे केजेस जो ना अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुके हैं। अभी वो लड़का जो है वो भी ज़रा नीचे बैठा हुआ खाना खा रहा है। अब एक काम करूँगा मैं घर से, अभी तो मैं निकलूँगा घर, क्योंकि चूज़ों के पास पानी ख़त्म हुआ होगा, मैंने उनको पानी डालना है। और उसके साथ साथ मैंने जो ना ऑगमेंटिन सिरप वगैरह भी लेने उनके लिए, ताकि मैं जो ना पानी में उनको सिरप विरप डाल के दूँ। तो हम निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, इंशाल्लाह ताला यहाँ की अपडेट मिलेगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में लेने चाहा तो। अब जो हिसाब किताब है वो ये है कि वापसी आ गए अपने गरीब खाने में। अभी मैंने ब्रूडर चलाया था, ब्रूडर आपको चलाते हुए नहीं दिखाया। आप बोलेंगे कोई काम धंधा है नहीं, खाली ब्रूडर चला के दिखाते रहते हो। देखो ऐसा बंदा होना चाहिए, अपनी मिस्टेक तो ना खुद पॉइंट आउट करे। डेली ब्लॉगर की ज़िंदगी में काम क्या होता है, रूटीन के काम तो आपको दिखा रहे होते हैं, पर फिर भी हमने कहा कुछ चीज़ दिखाते। अच्छा एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, जो आपको ना लेयर चूजे में मिलेगी, ना ब्रॉयलर में मिलेगी, ना गोल्डन मिस्ट्री में मिलेगी। और वो ये कि देखो सारा चूता जो ना भागना शुरू कर देता है, सबको समझ भी नहीं आता कि जाना किधर है। अभी खैर ये प्यासा और दाना पानी करना है, पहले दाना पानी करते हैं, बाद में पफ करके आपको दिखाएंगे। और वीडियो बनाने का मकसद क्या था अभी यहाँ से कंटिन्यू करने का, कि आपको बतानी थी कि ऑगमेंटिन वगैरह आज देनी है। कल मैं देना भूल गया था, तो आज मैं खरीद के ले आया हूँ। 2 बॉटल्स बहुत हैं, काम चल जाएगा हमारा फ़िलहाल के लिए। तो 2 बॉटल्स ऑगमेंटिन की दे देंगे, एक दूंगा पैसे तो असूलन। और उसके साथ साथ जो ना लाइजोबिट कह रहा हूँ, सॉरी ट्राइफिल दूंगा। और थोड़ा वाइटामिन मेरे पास पड़े हुए हैं लास्ट वाले, परमासोल है। ये आइसबर्ग का डब्बा है उसका मिठाई का, सॉरी आइसक्रीम का, लेकिन इसके अंदर जो है वो परमासोल के वाइटामिन पड़े हैं। तो वो निकाल के देके उसको फ़िलहाल के लिए सेंड कर देंगे। अच्छा मैं आपको टेक्निकल बात बताऊँ, किसी भी वाइटामिन को कभी भी इस तरह के ट्रांसपेरेंट डब्बे में नहीं रखना चाहिए। मैंने फ़िलहाल रखा हुआ था, क्योंकि रखा हुआ अलमारी के अंदर था। उसकी वजह होती है वाइटामिन जो होते हैं रोशनी से डिग्रेड हो जाते हैं, जो उनकी क्वालिटी होती है उस पर इफेक्ट होता है। तो हमेशा वाइटामिन डार्क डब्बे में रखने चाहिए या डार्क चीज़ में रखने चाहिए, जैसा ना कि इसकी अपनी पैकिंग्स होती हैं। और उसके अलावा उसमें रोशनी कम से कम आए, ताकि दूसरा उसके बाद वो कवर करके रखना चाहिए कि उसमें मॉइस्चर ना आए। अगर मॉइस्चर, गर्मी या रोशनी आएगी तो वाइटामिन की जो अपनी ओरिजिनल क्वालिटी है ना वो लूज़ कर जाएगा, और फिर उसके बाद ऐसे बात आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो खैर अब हो गया तो हो गया, हल्का फुल्का पर का आपको बता दें। पता है हमें सब है, कुछ चीज़ों में हम भी गलतियाँ कर देते हैं। जाहिर सी बात है, बुकिश नॉलेज पे तो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन वैसे कोशिश करते रहते हैं कि अच्छा हो जाए। खैर अब पानी ज़रा इनका मैं चेंज कर दूँ, पानी बिल्कुल भी नहीं है, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। तो मैं पानी भर रहा है, हमने कहा पूरा अपना टर्की दिखा दें, बहुत दिन हो गए इनका दीदार है यार नहीं कराया। और माशाल्लाह से देख लो साइज़, इसका जो एक मेल था ना वो मैंने भाई सेल आउट कर दिया, अली भाई को दे दिया हमने। अब वो अली भाई के सेटअप पे रहेगा, अली भाई वीडियो चाहे तो बना के शायद अपलोड करते रहें। और ज़रा देख लो माशाल्लाह से यार मेल भी बड़ा खूबसूरत है। ये थोड़ा सा बड़ा था, वो थोड़ा सा छोटा था। मैंने कहा भाई जौन सा भी लोगे देख लो,
ये वाला हमारे लिए छोड़ दो, हमारी वीडियोस में अच्छा लगेगा, बस थोड़ा सा साइज़ देख रहे हो माशाल्लाह से इसका। और ये दोनों नाश्ता ही बड़ा प्यारा तरीके से आपको दिखाता हूँ ज़रा। पूरी की पूरी ना गर्दन फुला के बहुत खूबसूरत तरीके से नाश्ता, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो पूरा फुला रहा है अपने आप को। तो ये लगता भी तो ना बहुत ज़्यादा प्यारा है माशाल्लाह से। ये जो फीमेल है ना ये थोड़ी सी बेचारी डरी समी रहती है, और उसका जो उसका मेल है, क्या नाम है उसका, मोर के मेल है, वो भी थोड़ा सा अजीब सा है। खैर मोर का हमने इंशाल्लाह ताला, सॉरी फीमेल, मोर का हमने इंशाल्लाह ताला मेल लेकर आ जाना है कुछ दिनों के अंदर, ठीक है। फिर आपकी वीडियो क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी, काम भी टाइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो अभी इसको यहीं पर रोकते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। भैया आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल था ना मेडिसिन का, तो मैंने कहा ज़रा दोबारा से दिखाते हैं। ट्राइफिल होती है, ऑगमेंटिन होती है, बस ये 3-4 मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। देखिए आपको कोई डॉक्टर कुछ रिकमेंड करेगा, कुछ डॉक्टर कुछ रिकमेंड करेगा। एक प्रैक्टिस है जो मैं पिछले 4-5 साल से, 5 साल नहीं 4 साल से कर रहा हूँ बेसिकली। शुरू के 2 साल मैंने नहीं करी, और मैंने ये नोट किया कि भाई इस फार्मूले से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। यानी कि मेडिसिन के तौर पे आप भले लाखों रुपए की मेडिसिन ख़रीद लें, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है ना बड़ा मुनासिब है। उसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या? इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि अगर हम फॉर एग्जांपल एंडोफ्लॉक्सिसिन या कोलिसिन वगैरह मिलती हैं, इसका इशू सबसे बड़ा क्या होता है कि आप शुरू में इनको यूज़ करेंगे, उसके बाद चूज़े में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, फिर जब बीमारी आएगी ना तब काम नहीं करेगी। जैसे कि अभी जो है ना ये ट्राइफिल वगैरह ये इतनी ख़तरनाक एंटीबायोटिक नहीं होती, ये इनिशियल स्टेज के लिए बहुत मुनासिब होती है चूज़े का जो बेसिक बैक्टीरियल लोड होता है उसको कम करने के लिए, यानी कि वायरल लोड को कम करने के लिए। लेकिन बाद में यानी बैक्टीरिया वायरल दोनों को कम करने के लिए बाद में होता क्या है कि लोग पता नहीं कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कर लेते हैं शुरू में डे ओल्ड चूज़े के ऊपर, और जब बीमारी आती है तो मेडिसिन काम नहीं कर रही होती है। फिर होता क्या है, जो रिकमेंडेड होता है ना वो ये होता है कि हर दफ़ा आप सेंसिटिविटी टेस्ट कराएं। तो उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि चूज़े में जो भी मसला होगा ना वो एटलीस्ट उसी टाइम पे ट्रीट हो जाएगा। यानी कि सेंसिटिविटी टेस्ट से ट्रीट नहीं होगा, सेंसिटिविटी टेस्ट से आपको पता लग जाएगा कि आपने अपने चूज़े को एंटीबायोटिक देनी कौन सी है। वरना होता क्या है, नॉर्मली लोगों को पता होता नहीं है, वही सेम एंटीबायोटिक देते रहते हैं। लेकिन खैर मैं आपको पर्सनली बताऊँ ना भाई, मेरा काम ऐसे चल रहा है, खुदा ना करे सेंसिटिविटी की ज़रूरत पड़े, वरना लोग करते क्या है जगह का और जो चूज़े का कल्चर होता है ना वो जाके करवा कर आते हैं, तो उससे पता लगता है कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, किस तरह का बैक्टीरियल लोड है। खैर ये लंबी कहानी इंशाल्लाह फिर कभी सुनाएंगे आपको। अच्छा भाई, दाने के बाद ना उस टाइम मैंने लाइट बंद कर दी थी, तो उस यानी कि तकरीबन 10 मिनट बाद वापसी आया हूँ, 10 मिनट बाद कर रहा हूँ, सॉरी 2 घंटे वापसी आया हूँ, और टेम्परेचर होगा इस टाइम पे 37.5। तो उसके बाद मैं ना लाइट बंद करके चला गया था। अभी आया हूँ तो चूज़े देख रहे हो कैसे पड़े हुए, ये देखो कैसे पड़ा हुआ सो रहा था, अभी उठ गया। ये इसके अलावा आपको दो चीज़ और दिखाता हूँ जो पड़े हुए सो रहे होंगे। अभी ऐसा ऐसा होश में आएंगे, सबको समझ में आएगा क्योंकि टेम्परेचर पूरा हुआ हुआ है, इनका मतलब का हुआ हुआ है। तो ये बस जो ना पड़े हुए सो रहे हैं और ज़िंदगी के तरह मज़े ले रहे हैं। देख रहे हो ये कैसे पड़े हुए हैं, बिल्कुल उल्टा नहीं पड़ा हुआ था जैसे चूज़ा। देखो उसकी टांगें दिख रही हैं आपको, ये देखो उठा ऐसा ऐसा उठा, ये बिल्कुल जो ना ऐसे सो रहे हैं जैसे बच्चे सोते हैं ना वैसे पड़े हुए माशाल्लाह से। यार हैं बहुत खूबसूरत, देख रहे हो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देखने में पता लगता है कि माशाल्लाह से चूज़ा है। कल इंशाल्लाह तो इनके फीचर्स बढ़ा देंगे, मुझे लग रहा है पर्सनली कि कुछ चूज़ा थोड़ा प्यासा रह जाता है, तो इनके फीचर्स बढ़ा के सेटिंग कर देंगे। अभी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई हो रहा है, लेकिन ये एक आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। माशाल्लाह से देख रहे हो। अब ये है कि इनके कल के दिन इनके पर आ जाएंगे तो फिर अपना टेम्परेचर खुद भी काफ़ी हद तक मेंटेन कर लेंगे। फिर जहाँ मैं ड्रम को आधे से ज़्यादा जला रहा हूँ, फिर सिर्फ और सिर्फ इतना जलाने की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं इतना जला रहा हूँ उसको, हल्का सा धूप पे के चेक किया था, वैसे गर्म है नहीं है ना, शदीद गर्म है कि इसके सामने हीट खड़े इसके सामने खड़ा नहीं हो जा रहा, इतनी ज़्यादा गर्म होगा ये। खैर चलते हैं ज़रा आगे चल के फिर आपको अपडेट देते हैं। तो रात को फारिग हो गए थे, अब दोबारा से वापसी अपने गरीब खाने में आ गए हैं। और यहाँ पे छोटा सा सेटअप आप लोगों ने देखा होगा पहले भी यार, ऐसी बात नहीं है, तो वैसे इन जनरल कह रहा था आपको। तो माशाल्लाह से अभी जो सिचुएशन है ना ये ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है जगह, अल्लाह का शुक्र है, अच्छा खासा माल सेल आउट हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 20-25% रिमेनिंग बचा है। सीज़न भी एंड होने पर है, इसीलिए हमने लेयर की तरफ चले गए हम। और कोई देख रहे हो हमारे कहाँ घूम रहे हैं, सीज़न भी ऑलमोस्ट एंड की तरफ है, और उसके साथ साथ जो हमारा माल है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एंड की तरफ है। अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से निकल गया सीज़न पूरा का पूरा, और कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ तो ख़ास अल्लाह का शुक्र है नुकसान भी नहीं है, क्योंकि इस दफ़ा मार्केट थोड़ी सी डाउन थी, सबको पता है इस बात का, सबको बखूबी अंदाज़ा है कि इस दफ़ा मार्केट अच्छी खासी डाउन थी। ये अंडे वाली मुर्गी इसके साथ बैठी हुई देख रहे हैं कैसी लग रही है, और ये साथ में हमारी लेयर की वाइट वाली, इनके अंडे भी हैं नीचे पड़े हुए, आपको दिखाऊंगा अगर चक्कर लगा तो। लेकिन अभी ओवरऑल जो ना माशाल्लाह से अच्छा सीन है, बेहतर सीन है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि कहानी चल पड़ी है और दोबारा से जो ना नए चूज़े की तैयारी हो गई है। और लेयर आ गई, अब तो आपको पता है ये मुर्गी चिल्ला चिल्ला के बता रही है भाई, लेयर जो होता है ना ये वाली मुर्गी होती है, इसके अंडे का साइज़ भी अच्छा खासा बड़ा होता है। नीचे पड़े हुए होंगे अंडे, कहाँ रखे नीचे रखे, लाके दिखाना थोड़ी देर ज़रा जाते हुए आपको ज़रा दिखा देंगे, अभी नीचे की तरफ रखे हुए हैं। खैर अभी जो है सिचुएशन वो कुछ इस तरीके की है माशाल्लाह से। यहाँ पर इस जगह को साफ़ सूफ करके कुछ दिनों के लिए छोड़ देंगे, और जो नया पिंजरा बन रहा है वहाँ पर अब सेटिंग करेंगे चूज़ों की। खैर चलें आपको ज़रा नीचे का हाई लो दिखाते हैं। भाई मुर्गियाँ फॉर सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, जो थी सेल वो बिक गई हैं, अब मस्जिद नहीं बेचनी, अब जो भी है ना समझ अपने यूज़ के लिए रखी हुई है, पर्सनल यूज़ के लिए बस।
तो चलें चलते हैं घर की तरफ, फिर आपकी तरफ आपको आगे के अपडेट देते हैं। केजेस पे तो काम चल रहा है और मुझे कभी कभी लगता है कि केजेस क़यामत की सुबह बनेंगे, उससे पहले तो मुश्किल लग रहा है मुझे भी पर्सनली ये। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाऊँ ज़रा, ये देखो, ये अंडे थे जो मैं आपको कह रहा था ना ऊपर रखे हुए। तो अभी माशाल्लाह से तो खैर दोनों ही हैं, और कुछ जो हैं वो घर के जाएंगे, कोई बाहर के जाएंगे। एक देसी एक फार्मी। अच्छा, मेरा मूड जो था ना वो देसी और फार्मी का इसलिए था कि देखें अब जो मेरा प्लान है ना वो फ़िलहाल फार्मी और देसी दोनों का ही है, सिर्फ देसी का नहीं है। उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। उसकी वजह सारी ये है, देखो फार्मी का अंडा बड़ा होता है, फार्मी की प्रोडक्शन 92% मिलती है, प्रोडक्शन कह रहा हूँ मैं, फार्मी की प्रोडक्शन 92% मिल जाती है आपको, जबकि देसी की 65% 75% मिलती है नॉर्मली। अगर कभी कभी आपके पास 10-15 मुर्गियाँ तो आप कह सकते हो ज़्यादा भी मिल जाती है, लेकिन एक कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो इसकी 92, 95, 96% भी प्रोडक्शन मिल जाती है फार्मी की, और इसकी 65-70% मिलती है। और इसका अंडे का साइज़ भी बड़ा है, तो ये इकोनॉमिकल है, ये बेचना भी आसान है, गर्मियों में बिक जाता है। जबकि ये जो है ना ये सर्दियों में बिकता है, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छे रेटों पर बिकता है, गर्मियों में नहीं बिकता बिल्कुल भी, लेकिन सर्दियों में एटलीस्ट 3-4 महीने बहुत अच्छा रेट मिलता है कि लोग अच्छे खासे पैसे कमा के फिर उसको सेल कर देते हैं, फारिग कर देते हैं। डिपेंड करता है आपकी ब्रांडिंग, आपकी मार्केटिंग, आपके तरीका कार पे कि आप डायरेक्ट बेकरी को बेच रहे हो, डायरेक्ट कस्टमर को बेच रहे हो, किस तरह की आप मेहनत कर रहे हो। जितनी मेहनत हो उस हिसाब से रिजल्ट मिलेगा आपको। तो अब जो सीन है वो ये है कि भाई माशाल्लाह से ये वाले जो क्या कहते हैं चूज़ा, ये भी हमारे पास आ गया, ये भी इंशाल्लाह आ जाएगा। मेरा मशवरा ये है कि चाहो तो ये डालो, ये डालो, अपनी मार्केट के हिसाब से सजेस्ट करके खुद डालो। समझ लो कि 1 किलो फीड खाने पे यहाँ पे अगर आपको 9 अंडे मिल रहे हैं तो यहाँ पे 1 किलो फीड खाने पे 6 से 7 अंडे मिलेंगे। लेकिन ये अंडा महंगा बिकेगा, ये थोड़ा सा सस्ता बिकेगा, लेकिन ये सिर्फ सर्दी में, गर्मी में पूरा साल बिकेगा, ये सिर्फ सर्दी में बिकेगा। तो दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, आपकी अपने हिसाब से फार्मिंग डिसाइड करें। अभी गर्मी का टाइम आने वाला है तो अभी थोड़ा सा मिश्री डालें, थोड़ा सा लेयर डालें, जैसा आपको बेहतर लगे। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाता हूँ, आपको ऐसी बातें बताता हूँ जो आपको समझ में आए। अभी अंडा हाथ में तो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, जबकि ये अंडा इससे भी बड़ा होता है। अभी हम इनको फीड अच्छी वाली नहीं दे रहे, तो ये सिचुएशन चल रही है। अभी केजीस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 90% रेडी हैं। कुछ केजीस में यहाँ पर भी बनाऊँगा इस तरफ, ताकि दोनों अच्छे से काम हो सके। अभी नहीं बना रहा, लेकिन कुछ टाइम में इंशाल्लाह ये भी यहाँ पर भी बनाने हैं। यहाँ पर फीडिंग का सेटअप रखेंगे इंशाल्लाह, कि इस जगह पे जो है ना फीड के लिए स्टोरेज के तौर पे यहाँ पे 2-3 थैले वो ड्रम ला के रख दूँगा ताकि चूहा फीड ख़राब ना करे। यहाँ से यहाँ तक के केजीस हो जाएंगे मज़ीद, और बाकी जगह तो आपको पता ना ऑलरेडी केजीस की है। थोड़ी कंजस्टेड लग रही है आपको, लेकिन जब तैयार हो जाएगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी कंजस्टेड नहीं है, क्योंकि ये केजीस पीछे पीछे हो जाएंगे थोड़े थोड़े से, और बेल्ट लग जाएगी तो चीज़ें और बेहतर तरीके से हो जाएंगी। खैर अभी तो टाइम रहता है, तो बस आज की इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ में अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फ़ीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरे स्क्रीन पे गिवन है। आप कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हैं, कोर्स की सारी डिटेल मिल जाएगी आपको A to Z कि कोर्स में क्या है, किस तरह है, किस हिसाब से, सब चीज़ें आप कोर्स में मिल जाएंगी। तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप कांटेक्ट करें, आपको डिटेल मिलेगी। कोर्स उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद फार्मिंग करते हुए 6 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और डिग्री भी हमारी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस पे ही चल रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना और अपने अहल व अयाल का ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।